आप देखते हो कबीर परमेश्वर कहता है कि कबीर कुत्ता 30 दिन, कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पर रहे उजास, और कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। अब इसका कारण क्या है कि काल भगवान ने जैसे अन्य प्राणियों में जो संतानों उत्पत्ति, क्योंकि इसको एक और समस्या है इसके सामने, इसको एक श्राप लगा है कि 1.25 लाख डेली उत्पन्न करेगा और 1 लाख आहार करेगा, तो वो 25 लाख जो एक्स्ट्रा जो उत्पन्न करता है उनको ठिकाने लगाने के लिए इसने 84 लाख प्रकार की योनियों बनानी पड़ी और इनमें जीवों को भ्रमित करके अज्ञान बना के रखा। तो उसके लिए परमात्मा हमें बताते हैं कि प्रत्येक प्राणी जैसे पशु पक्षी हैं, ये समय आने पर ही उत्पत्ति यानी संतानों उत्पत्ति का प्रयत्न करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पर रहे उजास। कुत्ता जो होता है 30 दिन ही प्रजनन क्रिया के लिए प्रेरित रहता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है 11 महीने। और कहते हैं कामी नर कुत्ता सी 6 ऋतु 12 मास। और पुरुष मनुष्य को बताया है कि ये तो 6 ऋतु 12 मास ही विषय वासनाओं में फंसा रहता है। इसका कारण क्या है? काल ने मनुष्य पता है कि मनुष्य जीवन में ये सोच सकता है, ये यहां से छुटकारा भी पा सकता है, इसलिए काल भगवान ने इस मनुष्य प्राणी के अंदर 5 विकार इकट्ठे ही फिट कर दिए कि ये आजीवन विषय वासनाओं में फंसा रहे और तेरे जाल से ना निकल सके। पुण्यात्माओं, हम यहाँ जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हम इसी प्रक्रिया को अंतिम मान चुके थे कि जैसे हमारे परदादे चले गए, उन्होंने हमारे दादाजी की उत्पत्ति की उत्पन्न किया, उनकी परवरिश की, शादी कर दी और फिर उनका बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, वो चले मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर दादाजी से हमारे पिता की उत्पत्ति हुई, उन्होंने हमारे पिताजी को पाल पोस कर बड़ा किया, शादी की, फिर हमारा जन्म हुआ, फिर हम भी फिर हमारी भी शादी होगी, हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा कर देंगे और फिर हम बेशक्ता मर जावा। हमने इतने ही प्रोसीजर का ज्ञान था। परमात्मा कहते ये भी कोई बात हुई? यू के सांग होया भाई, दादा कित कहाँ गया, परदादा कहाँ गया, और उन जाने वालों को के मिला? आप देख रहे हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े, बचपन से लगे थे वो अपना माया जोड़ने में, और वो तो सारी उम्र खोदी, धंधा करके, काम करके, और 1-2 कोठी बना दी, मकान बना दिए, 10-20 एकड़ जमीन ले दी या कोई फैक्ट्री ला ली। और जो ही बच्चे बड़े हुए, युवा हुए, उन्होंने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। पिताजी के सामने देखते देखते बांट ली अंगेत, लड़ लड़ के खोस ली उस पिता से। अब जिंदगी जीवित, अब इसी जीवन में वो खाली हो लिया, जिसको अपना समझता था वो नहीं रहा उसका। अब परमात्मा कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। और चरण कमल में ध्यान रख भाई, इन दोनों ने खो।